हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस सुरजेवाला की स्थिति बनती जा रही है। वहीं शैलजा की सियासत स्क्रीनिंग कमेटी के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला फिलहाल राज्यसभा सांसद और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव भी हैं। ऐसे में आलाकमान उनको टिकट देने के मूड में नहीं है। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस के 27 सांसद हैं। 25 से कम होने पर खरगे से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छिन जाएगा। वहीं कर्नाटक में ताजा सियासी घटनाक्रम के चलते भी सुरजेवाला को आलाकमान फ्री नहीं करना चाहता। बताया जा रहा है कि इस सूरत में सुरजेवाला के बेटे आदित्य को टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा को लेकर पार्टी पशोपेश में है। कॉन्फिडेंस में बात होती है, वो सबके विचार ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं और जो वो पूछते हैं और जो बात होती है वो वहीं तक, और अभी आगे भी चलेंगी ये डिस्कशंस, आगे तक चलेंगी। आलाकमान का मानना है कि लोकसभा सांसद शैलजा को टिकट देने से गुटबाजी तेज हो सकती है। फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने प्रदेश के 5 सांसदों और हारे हुए बाकी 5 लोकसभा प्रत्याशियों को एक-एक करके फीडबैक लिया है। आलाकमान से चर्चा के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर सियासत तेज हो गई। आज विपक्ष के कई नेता प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में चुनाव हैं। ऐसे में सियासी दलों को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। पूरा विपक्ष महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है। आज सुबह 10 बजे समूचा विपक्ष एकजुट होगा और शिवाजी के अपमान के नाम पर सड़क पर प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन में महाविकास आघाड़ी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में मूर्ति का उद्घाटन कर श्रेय लेने की कोशिश की थी। वहीं सरकार ने कहा है कि मूर्ति का गिरना दुखद है, लेकिन विपक्षी दलों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। रायन राणे दोपहर 12 बजे राजकोट किले का दौरा करेंगे। इसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को जवाब देंगे। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में किया था, सोमवार दोपहर को ढह गई। इस बीच भारतीय नौसेना ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में अपनी जाँच शुरू कर दी है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले लगातार विवादों में घिरती जा रही है। भटिंडा में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर कंगना घिरती नजर आ रही है। रिलीज से पहले ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी विरोध शुरू हो गया है। भटिंडा में सिख संगठनों ने कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की। प्रदर्शनकारी लोगों का आरोप है कि फिल्म में सिख किरदारों को गलत ढंग से पेश किया गया है। संगठनों ने भटिंडा के सिनेमाघरों के संचालकों से मुलाकात कर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, जिसे एक अभिनेत्री शीर्ष निर्देशक के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही है। जब एक सामान्य नेता ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन पर अपशब्द कहने से नुकसान होगा, तो क्या भाजपा चाणक्य ये नहीं समझते हैं? इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि जानबूझकर ये बात कहलवाई गई, जिससे हरियाणा में पहले से तय हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोष शीर्ष नेतृत्व पर न हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। यूपी की कैबिनेट ने कल सोशल मीडिया पॉलिसी को पास कर दिया। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को फॉलोअर की संख्या के हिसाब से हर महीने पैसे मिला करेंगे। बस शर्त यह है कि उन्हें यूपी सरकार का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। उन्हें सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई गई है। इनके 4 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। फॉलोअर के हिसाब से इन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए मिलेंगे। यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से 4 कैटेगरी बनाई गई है। इन्हें 8, 7, 6 और 4 लाख रुपए हर महीने देने की योजना है। अगर कभी यूपी सरकार को लगा कि कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी। तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे। माना जा रहा है कि यूपी सरकार की ओर से सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के पीछे का कारण लोकसभा चुनाव नतीजे हैं। सोशल मीडिया की वजह से पार्टी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ।
और भारत सरकार ने हथियार बनाने वाली कंपनी सिक्सॉर को 716 असॉल्ट राइफल्स का बड़ा ऑर्डर दिया है और इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। देश के दुश्मनों के नापाक मंसूबे को ये 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी खेप मंगवाई जा रही है। ये जानकारी 6 और कंपनी के सीईओ रॉन कोहेन ने खुद दी है। कंपनी को 73,000 और 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स ऑर्डर मिला है। इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। इससे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। इसकी सटीकता 100% है, मतलब दुश्मनों को खत्म करने की पूरी गारंटी है। आपको बता दें कि सिग 716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल की रेंज 600 मीटर है, जो AK-47 की रेंज से भी ज्यादा है। राइफल की कुल लंबाई 34.39 इंच है। इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है। इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 15.98 इंच है। कुल वजन 3.58 किलोग्राम होता है। इससे हर मिनट 685 राउंड फायरिंग हो सकती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलों में मानी जाती है। इसमें नाटो ग्रेड की गोली इस्तेमाल होती हैं। और यूपी के बिजनौर में गोकशी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि महिला पहले से बीमार थी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के किरतपुर इलाके में इस घर में पुलिस छापेमारी के लिए आई थी। पुलिस को इस घर में गौमांस होने की सूचना दी गई थी, लेकिन छापे के दौरान कुछ नहीं मिला। अब पुलिस पर घर वाले धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि छापे के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ धक्का मुक्की करने और दहशत में मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस ने धमकाया, इन्हें धक्का मुक्की करी, हार्ट अटैक पड़ा, मर गई। पुलिस के सामने पुलिस निकली, अरे अब हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने। महिला की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। ग्राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी है हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि महिला पहले बीमार चल रही थी। महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया कि उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था। और यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के कारण 34 गांव के लोग खौफ में जीने को मजबूर है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। आप सभी जनता से सादर आग्रह है। बहराइच में लोगों को सावधान किया जा रहा है। भेड़ियों के हमले को लेकर सतर्क रहने को लेकर प्रशासन लगातार ऐलान कर रहा है। दरअसल बहराइच में भेड़ियों के एक झुंड ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। हमले से 45 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, जबकि 1.5 महीने में भेड़ियों के हमले से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भेड़ियों के आतंक से 30 से ज्यादा गाँव के लोग दहशत में जी रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने 11 टीमें लगाई है। इधर गाँव के लोग रत जगह कर रहे हैं। पारंपरिक हथियारों से 7 गांव की रखवाली कर रहे हैं। इधर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी इलाके में डेरा डाल रखा है। लोगों के साथ डटे हुए हैं। विधायक खुद राइफल लेकर गांव वालों के साथ निगरानी कर रहे हैं। इधर डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में कई टीम 2 दर्जन से अधिक गाँव में लगातार दिन रात गश्त पर है। हाई फ्रिक्वेंसी वाले ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों के झुंड की निगरानी की जा रही है। अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ा गया है। हमलावर भेड़ियों की संख्या को लेकर अब तक सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। ग्रामीण 1 दर्जन भेड़िए होने का दावा कर रहे हैं।